बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है रिवीजन। हम इसकी थर्ड कर रहे हैं। अलजेब्रा इसका नेम है रिवीजन का, ठीक है। और क्वेश्चन हम इसका 8 स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और बोला था कि ये जो है ना क्वेश्चन मुझे चाहिए, तो उसमें ना ये रिव्यू एक्सरसाइज भी है। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसके बाकी भी पार्ट्स और बाकी भी क्वेश्चन करवा दूंगी। हम इसका क्वेश्चन ऐड करते हैं, एक्सपैंड द फॉलोइंग। अब ये हमारे पास एक्सपेंशन फॉर्म है। एक्सपैंड कहते हैं कि कोई इसकी ना जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद वो वैल्यू आ जाती है, फॉर्म आ जाती है, वो हमने इस पे इसको लिखनी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख देते हैं और पार्ट हम इसका जो है ना फर्स्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक फार्मूला मैं मेंशन कर देती हूँ जो हमने यूज़ करना है और उससे इसे हमने इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। फार्मूला अगर नहीं आप यूज़ करना चाह रहे उसकी भी एक ट्रिक है, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो फार्मूला ये है कि हमने क्या करना है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और वो दोनों माइनस हो रही हो और उसका होल का स्क्वायर हो, तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर, जो सेंटर में माइनस है वो हम ले लेते हैं माइनस सेंटर का, यानी कि जो ये वाला माइनस इधर आ गया, टू फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकेंड, प्लस जो सेकेंड हमारे पास गिवन चीज़ है ना, उसका आपने स्क्वायर एज इट इज ले लेना है, ठीक है। मैं अगर आपको इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप जब इसको ओपन करो तो आपको मुश्किल ना हो, तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं। सिंपल, अगर आपके पास दो ऐसी वैल्यूज हों और सेंटर में माइनस हो और उसका होल का स्क्वायर हो, तो हम कैसे लेके चलते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर, सेंटर से ले लेते हैं माइनस, ये टू चला जाता है फॉर्मूले का, इसको बड़ा कर देते हैं, यानी कि जो पावर का होता है। फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर, कोई पावर आपको नजर आ रही है नहीं, प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से ना आपने इसको भी सॉल्व करना है। हमारे पास सेम यही सिचुएशन है, फर्स्ट फर्स्ट माइनस सेकंड और सेकंड। तो हम ना फर्स्ट का स्क्वायर ले लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3a, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस टू फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड ना, माइनस लेंगे हम यहाँ से, माइनस टू फार्मूले का फर्स्ट जो हमारे पास 3a है, सेकेंड 5b है विदाउट एनी पावर, यहाँ पे भी पावर के बगैर है ना, तो यहाँ पे भी मुझे पावर के बगैर ही लिखना है। फिर प्लस टू प्लस सेकेंड का स्क्वायर, प्लस लगाया और सेकेंड हमारे पास क्या है 5b, उसका स्क्वायर। फिर से इसको देख लेते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर ले लेना है प्लस सेकंड का स्क्वायर ले लेना है, सेंटर से माइनस यहाँ पे ले आना है और ये जो टू पावर का ये बड़ा करके लिख देना है, फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने एक्सपोनेंट रूल पढ़े हैं कि जब हमारे पास ऐसी वैल्यू हो कि जो बेस है वो चेंज हो, ठीक है, जैसे एक्स और वाई हो और पावर उनकी सेम हो, तो हम उनको बाहर निकाल देते हैं ना। जैसे एक्स और वाई है और उनकी दो पावर्स हैं, सेम है, बेसिस चेंज है, पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, हम इस पावर को इकट्ठा बाहर लिख देते हैं। इसी तरीके से हम इस एक्सपोनेंट रूल को ना रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास बेसिस चेंज हो और पावर एक हो ना, तो हम दोनों को दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल है और एक कोफिशिएंट है। अब दोनों सेपरेट सेपरेट है ना, सेम नहीं है, तो मैं ये क्या करूँगी, इस 2 को 3 के साथ भी दे दूंगी और a को भी दे दूंगी माइनस। अब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो नंबर्स नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट के साथ हो जाएंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30, a एंड b एज इट इज़, क्योंकि a जैसा इसमें कोई भी नहीं है, b जैसा भी इसमें कोई नहीं है। अगर होता तो हम उसको एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते। 5 है, सेम ये जो पहले वाले पे रूल लगा है ना, ठीक है, रूल अप्लाई हुआ है, यहाँ पे हम सेकंड पे भी यही रूल अप्लाई करेंगे, 5 रेज टू पावर 2 एंड b रेज टू पावर 2। अब हमें पता है कि जिस चीज़ की पावर अगर कुछ भी आ जाती है तो हम उस वैल्यू को उतने टाइम ही मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी उसकी पावर होती है। जैसे अगर हमारे पास 3 रेज टू पावर 2 है, इसका मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, ए स्क्वायर माइनस 30, इसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा। 5 रेज टू पावर 2, अब कुछ बचे यहाँ पे क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 2 ज़ा 10, ये गलत हो जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25 और b रेज टू पावर 2 एज इट इज, और ये हमारे पास इसकी एक्सपेंशन फॉर्म है, ठीक है। अब इसको ना जो मेथड मैं बता रही हूँ ना, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते और उसके विद अलावा करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे वो मेथड भी करवा देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट मेथड था विद फॉर्मूला एंड सेकंड मेथड विदाउट फॉर्मूला। इसमें हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं ना वो लिख लेनी है, और ये दो हैं यानी कि पावर में 2 है, तो हमने इनको क्या कर देना है, सेपरेट सेपरेट कर देना है।
अब यहाँ पे भी एक एक्सपोनेंट रूल है, अगर हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम होती हैं तो और मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तब इनकी पावर्स क्या है, कुछ नहीं है तो 1 1, दोनों को ऐड किया तो ये, यानी कि हमारे पास x रेज़ टू पावर 2 है तो मैं उसकी जगह x मल्टीप्लाई बाय x लिख सकती हूँ। इसी तरीके से हमारे पास जो नीचे आपको वैल्यू नजर आ रही है 3a माइनस 2b 5b रेज़ टू पावर 2, इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकती हूँ विद मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे करनी है, फर्स्ट ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, फर्स्ट ब्रैकेट का आपने पहले टर्म ले लेनी है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है ये सेकंड सारी वैल्यू के साथ, यानी कि उसको ब्रैकेट के साथ ही लिखना है। फिर -5 आपको नजर आ रहा है ना, जो सेकंड टर्म है -5b ले लेना है और उसे इस सारी सेकंड वाली वैल्यू के साथ, सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3a है तो 3a ने अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। अब 3a मल्टीप्लाई बाय 3a, नंबर हो जाएगा नंबर के साथ मल्टीप्लाई, वेरिएबल हो जाएगा वेरिएबल के साथ, तो 3 3 9, a मल्टीप्लाई बाय 8। सेम यही रूल अप्लाई होगा कि अगर बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब जिनकी पावर कुछ नहीं, उनकी पावर 1, तो मिलके हो गया 2 माइनस 3 5 ज़ा 15, ए ने मल्टीप्लाई होना है बी के साथ, 3 और 5 हो गया ना मल्टीप्लाई, 15 आ गया। ए और बी मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आएगा क्योंकि इनके वेरिएबल चेंज है, ठीक है। अब -5b की बात करते हैं, -5b ने मल्टीप्लाई होना है पहले 3a के साथ, तो माइनस एज इट इज 5 ने 3 के साथ होना है 15, बी सी है तो मैं इसको लिख रही हूँ, सॉरी बी ए है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए बी, यानी कि इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। अब -5b ने मल्टीप्लाई होना है -5b के साथ, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, नंबर नंबर के साथ हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, बी ने बी के साथ होना है, सेम यही रूल अप्लाई होगा, बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को कर देते हैं ऐड। अब हम यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं, 9a² ए बी दोनों सेम है। अब ये जब हमने वेरिएबल को देखना होता है ना, आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि इन सारी वैल्यूज को ऐसे ही पकड़ के ऐड कर दो, गलत हो जाएगा आपका। आपने देखना है कि क्या आपका वेरिएबल कुछ मैच हो रहा है, जैसे यहाँ पे a² है तो इसमें a² नहीं है, इसमें भी a² नहीं है, इसमें भी a² नहीं है, मतलब कि इस जैसा कोई मैच नहीं है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब ए बी की बात करते हैं, ए बी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, ठीक है। ये वैल्यूज है हमारी नंबर्स वाली वैल्यूज है, 15 में 15 ऐड किया तो 30, और ये जो वेरिएबल है ये एज इट इज आ जाएगा, इसमें इनकी पावर्स को ऐड नहीं करना क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है, वो हम काम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। +25b², तो देखा जाए तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम सेम आया, इसलिए आप जो सा मेथड मर्जी यूज कर लें। अच्छा, जो हमारे पास सेकेंड इसका पार्ट है उसमें मैं आपको फर्स्ट ही प्रेफर करूंगी कि आप जो फॉर्मूला मेथड है ना वो ही यूज़ करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं, और यहाँ पे मैं फार्मूला भी मेंशन कर रही हूँ क्योंकि फार्मूला अगर आप कर लेते हो ना अभी, तो नेक्स्ट में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, नेक्स्ट जो क्लासेस में आपने जाना है उसमें आपको ना ये रट जाएगा। सेम फिर से एक दफ़ा मैं बता देती हूँ कैसे किया। अगर हमारे पास ऐसी दो वैल्यूज हों जिनके दरमियान में माइनस हो और उसके ऊपर होल में 2 हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं प्लस सेकेंड का स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं। ये जो माइनस है ना ये सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होना है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस एग्जिस्ट कर रहा है। -2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकेंड विदाउट एनी पावर, इसको भी हम लिख लेते हैं। अब ये जो ए बी सी है ना ये सारा हमारे पास एक है, यानी कि फर्स्ट है, तो फर्स्ट का स्क्वायर ए बी सी, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, तो सेकेंड क्या है हमारे पास 2, फर्स्ट का स्क्वायर डन, सेकेंड का स्क्वायर डन, सेंटर से लिया माइनस, ये वाला जो 2 है ना ये जाएगा ऊपर, ये वाला 2 जाएगा फॉर्मूले का फर्स्ट सेकेंड विदाउट एनी पावर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें अब हमारे पास 3 बेसिस आ गई, 1 2 3, ये वाला रूल अप्लाई होगा। जब हमारे पास बेसिस चेंज हो और पावर सेम हो तो हम एक दफ़ा बाहर निकाल लेते हैं। सेम अगर इसको ऑपोजिट करें कि हमारे पास पावर होल में हो और ब्रैकेट में अंदर बेसिस चेंज हो, तो हम सारी बेसिस को वो 2 को दे देते हैं, यानी कि पावर को दे देते हैं। तो A2 B2 एंड C2 माइनस, अब ये सारी वैल्यू ने मल्टीप्लाई होना है, तो जो नंबर आपको नजर आ रहा है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 A B C,
2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि आपस में ना कोई भी वेरिएबल मैच नहीं हो रहा है। ये देखें ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर और यहाँ पे ए बी सी, तो कुछ भी नहीं मैच हो रहा है, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। अच्छा जी, जो थर्ड पार्ट है इसमें हमारे पास अब 3 टर्म्स आ गए, 1 2 3 और उसका स्क्वायर। तो आमतौर पर जो हम ना ज़्यादा यूज़ करते हैं वो यही यूज़ करते हैं फॉर्मूला, ये वाला। अब ये जो क्वेश्चन है इसको करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप फार्मूला यूज़ करें, बट मैं यहाँ पे फार्मूला नहीं यूज़ करवाऊंगी, क्योंकि आपकी बुक पे बैक पे यानी कि जो डेफिनेशन फॉर्म होती है वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ इस बारे में कि जो फार्मूला मैं अप्लाई करवाऊंगी। ठीक है, तो आप ना ज़रा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये फार्मूला कहाँ से टीचर ने उठा के तो हमें करवा दिया। ठीक है, वो मैं नहीं यहाँ पे करवाऊंगी, वो आप जब बड़ी क्लासेस में होगे तो आप ऑटोमेटिकली उसको समझ जाओगे। अच्छा, एक मेथड हो गया फार्मूले का। सेकेंड मेथड हो गया कि जो हमारे पास अभी फार्मूला चल रहा है ना, ये वाला, इसी को हम यूज़ करते हुए कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड जो मेथड है वो क्या है कि सिंपल आप इसको 2 दफ़ा लिखें और आपस में सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वो काम जो है ना वो थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगता है आप लोगों के लिए, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे जो सेकंड वाला है ना वो करवाऊंगी, यानी कि जो फॉर्मूला है हमारे पास उसी को यूज़ करते हुए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज अ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब आपने कंसीडर कर लेना है कि ये जो आपके पास 2a+3 भी है ना, ये आपके पास एक वैल्यू है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस वाला भी हम लिख सकते हैं, दोनों यूज होंगे इसमें। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस माइनस, टू फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब ये जो मैंने ऊपर नीचे माइनस प्लस लिखे है ना, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका ये मतलब है कि अगर a प्लस बी आ जाता है, बी ए और बी के दरमियान में प्लस आ जाता है तो इस 2 के साथ प्लस लिखा जाएगा, और अगर माइनस आ जाता है तो माइनस लिखा जाएगा। इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये डबल क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ 2a+3b को कि ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मर्ज करके लिखने लगी हूँ। यहाँ पे मैं 2a+3b को छोटी ब्रैकेट में लिखा, माइनस c और बड़ी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको कंसिडर करना है कि ये फर्स्ट है माइनस ये सेकंड है, फर्स्ट फर्स्ट माइनस माइनस और सेकंड। ठीक है, आपने वैल्यूज को नहीं कंपेयर करना, आपने फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करना है। तो हमने इसको फार्मूले को कैसे ओपन किया था, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर प्लस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इसको भी ओपन कर रही हूँ। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2a+3b फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेंटर से लिया 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर प्लस सेकंड का स्क्वायर है, तो सेकंड हमारे पास क्या है, c है। ठीक हो गया, ये चीज मैंने अभी आपको करवा दी, इसको एक दफा फिर से करवा देती हूँ। फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर। ठीक है, आप चाहें तो आप ना वो मल्टीप्लिकेशन वाला काम, यानी कि जो ये वाला था ना मल्टीप्लिकेशन वाला काम सेकंड मेथड, कि इसको ओपन करें फिर इसको ओपन करके आप मल्टीप्लाई भी कर लें, वैसे भी कर सकते हैं, वो भी आसान है, बट ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है तो आप इस तरीके से करें। अब देखें फिर से हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें फॉर्मूला आ रहा है। अब मैं इसको फर्दर फिर से ओपन कर सकती हूँ, लेकिन इस टाइम पे ना आप इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में ओपन कर लें, ताकि आपकी ना ये जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाएं कि क्या फॉर्मूले की सारी टर्म्स पूरी हो गई हैं। अब यहाँ पे देखें, ये तो हमारा काम जो था ना फर्स्ट एंड सेकंड वो सारा पूरा हो गया। अब आप इस पे फोकस करें, क्योंकि सब बाकी सारा फार्मूला ओपन हो गया, सिर्फ ये वाला फार्मूला रह गया। अब इसमें ये फर्स्ट है ये सेकंड है, जैसे मैंने ऊपर वाला प्लस प्लस लिखा था ना, अब प्लस प्लस आ जाएंगे वैल्यूज। 2a ये हमारे पास है फर्स्ट, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड प्लस लेंगे यहाँ से सेंटर से 2 फार्मूले का फर्स्ट है 2a सेकंड है 3b। ठीक है, प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस अब सेकंड क्या हमारे पास 3b और उसका होल का स्क्वायर, और ये हो गई टर्म क्लोज, यानी कि हमारे पास ये फार्मूला ओपन हो गया, लेकिन मैंने अभी इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है। माइनस 2c, पहले मैं ना इस 2c को इकट्ठा करी हूँ, बाद में इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2c इंटू 2a+3b, और ये जो c स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख दूंगी। ठीक है, यानी कि c स्क्वायर। अब मैं सारी वैल्यूज को ओपन कर देती हूँ और साथ साथ रूल्स भी अप्लाई करती जाती हूँ। देखें यहाँ पे 2 एंड a है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, इस 2 के ऊपर जब अप्लाई करूंगी 2, तो 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 4
ए स्क्वायर एज इट इज, मैं 7 स्क्वायर ब्रैकेट को भी खत्म कर रही हूँ, प्लस इन तीनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ए एंड बी एज इट इज, क्योंकि ये वेरिएबल चेंज है इसलिए ये ऐसे लिखे जाएंगे, प्लस 3 को भी मैंने 2 देना है और बी को भी 2 देना है, तो जब मैं 3 को 2 दिया यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 ज़ा 9 एंड बी की पावर 2, माइनस अब मुझे ये 2c को मल्टीप्लाई करना है अंदर दोनों ब्रैकेट के साथ, माइनस 2 2 ज़ा 4, सी है ना तो मैं अरेंज करके लिखूंगी ए सी, आगे माइनस 2c ने मल्टीप्लाई होना है प्लस 3b के साथ, जब भी हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कोई नेगेटिव साइन आ जाता है तो सारे साइन अंदर के ऑपोजिट हो जाते हैं, तो ये वाला ऑपोजिट हो गया, अब ये वाला भी ऑपोजिट होगा, 2 3 ज़ा 6, सी भी है तो मैं क्या करूँगी थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगी बी सी प्लस सी स्क्वायर। अच्छा तो हम इसको ना थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, जैसे हमें पता है कि जो स्केयर वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं बाद में दूसरी वैल्यूज़ को, तो 4a स्केयर है ना तो 4a स्केयर लिख दिया, फिर 9b स्केयर लिख दिया प्लस सी स्केयर लिख दिया, बस अब इनको अरेंज करके लिखना है, बाकी आप इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं। फिर हमें पता है अल्फ़ाबेटिकली ए बी आता है तो ए बी को हम पहले लिखेंगे, ए बी बी सी एंड सी ए, तो ए बी जो है ना वो हम पहले लिख रहे हैं प्लस 12 ए बी, लेकिन उसके साथ सारी वैल्यूज़ आपने लिखनी है, फिर माइनस एंड बी सी, माइनस 6 बी सी माइनस 4 ए सी, तो ये हमारे पास सारे का सारा एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। अच्छा जो हमारे पास 4 पार्ट है उसको भी हम देख लेते हैं, तो उसको ना मैं सेकंड मेथड से करवा देती हूँ, यानी कि जो एक और मेथड है ना जिसमें मल्टीप्लिकेशन होती है वो करवा देती हूँ। देखें ये आप मेथड समझ लेते हैं ना, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं ना, तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो जो फॉर्मूला जो 3 का फॉर्मूला है ना वो नहीं मैं करवा रही, जो 2 मेथड है ना हमारे पास अभी फिलहाल, ये और ये मैं करवा रही हूँ, ठीक है। इसको जो है ना ये भी 3 टर्म्स वाला है, ये भी 3 टर्म्स वाला है, इसको मैंने करा दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आपको जो सा भी मेथड आसान लगेगा आप उस दोनों क्वेश्चन पे जो सा मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं, ये जी है, ठीक है, स्क्वायर में है। अब मैं क्या कर रही हूँ, वी नो डैट कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जैसे 1 1। इसी तरीके से हम स्प्लिट आउट भी कर सकते हैं, यानी कि ये अब हमारे पास होल में स्क्वायर है ना तो हम इसको स्प्लिट आउट करके 2 सेपरेट वैल्यूज में 2 सेपरेट ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारे पास ना ये फॉर्म बन जाएगी। अब आपके पास कितनी टर्म्स आ गई हैं, पहली ब्रैकेट में भी 3 टर्म्स, सेकेंड ब्रैकेट में भी 3 टर्म्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट को देखते जाना है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो सेकंड ब्रैकेट सारी की सारी है ना उसके साथ। ये आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी कर लें, नहीं तो जैसे मैं आपको करवा रही हूँ ना कि मतलब होल ब्रैकेट लिख के फिर इसी तरीके से आपने करना है। फिर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड टर्म है विद साइन आपने वो लिखना है और इस सारे को कर देना है सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर +3, इसका मतलब है कि अभी ये कंटिन्यू है, ठीक है, ये इक्वालिटी की वैल्यू नहीं है, +3z सारी ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2y प्लस 3z। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी जो भी टर्म्स आपको अंदर नजर आ रही हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना इस बाहरी वाली वैल्यू को, x से मल्टीप्लाई होगा, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम क्या करते हैं उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। हम देखें बिल्कुल सेम है, कोई पावर नहीं तो 1 1 एग्जिस्ट कर गया तो 2 हो गई। अब x से होना है मल्टीप्लाई -2y के साथ, -2y(x) आ जाएगा ना, तो मैं x को पहले लिख रही हूँ xy -2xy। अब x ने होना है 3z के साथ प्लस 3zx है ना, तो मैं x को पहले लिख रही हूँ अल्फाबेटिकली, z यहाँ पे आ गया। अब -2 ने होना है x के साथ। अब यहाँ पे अपने बात समझ लेनी है माइनस की, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी माइनस का साइन आ जाता है तो अंदर के सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, इनके सारे साइन ऑपोजिट करते जाना है और साथ साथ इस 2y को भी मल्टीप्लाई करते जाना है। 2y को जब मैं x के साथ करूंगी तो 2yx आएगा ना, तो x को मैं पहले लिख लेती हूँ 2xy। अब इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, 2y मल्टीप्लाई होगा 2y के साथ, तो 2 2 ज़ा 4 y
वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो किसी वेरिएबल की और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब ये माइनस जो है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। अब 2y ने मल्टीप्लाई होना है 3z के साथ, तो 2 3 6 आ जाएगा और yz। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है ना, थर्ड ब्रैकेट, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 3z ने मल्टीप्लाई होना x के साथ, तो 3xz और साथ में प्लस का साइन आएगा, ठीक है, इसको नहीं आपने बोलना, 3xz। फिर इसके साथ होगा 3z 2y के साथ, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, 3 2 6 yz y एंड z। फिर 3z ने होना है 3z के साथ, तो 3 3 क्योंकि ये साइन प्लस का है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, 3 3 9, z और z मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स हो जाएगी ऐड। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो आपको स्क्वेयरिंग वाली ब्रैकेट चीज़ें नजर आ रही है ना, वो पहले लिख लें। इससे ये होगा कि आपका तो इतना क्लियर हो जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं ये तो कभी मतलब हो नहीं रही सॉल्व, तो इनको मैं अरेंज कर रही हूँ। एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस 4y स्क्वेयर, फिर प्लस 9z स्क्वेयर, ये हो गई तीनों, ठीक है। अब हम ना फाइंड करते हैं जो सेम सेम वाली है, जैसे कि एक्स वाई, तो आपने ढूंढना है कोई एक्स वाई वाला है, यस ये एक्स वाई। जब हमने एडिशन करनी होती है ना, तो हमने ना सेम सेम वेरिएबल को ढूंढना होता है। एक्स वाई ये है -2xy, ये है -2xy, दोनों सेम है, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, ये वैल्यूज हो गई ऐड, 2 में 2 ऐड किया 4, एक्स वाई जो है ना वो एज इट इज रहेगा, इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी क्योंकि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक्स और जी की, तो एक्स और जी आपको नजर आ रहा है, एक +3xz, एक +3xz, यानी कि दोनों हैं प्लस प्लस प्लस, 3 में 3 ऐड किया तो 6 आ जाएगा और एक्स जी एज इट इज, क्योंकि इनकी पावर्स ऐड नहीं होगी क्योंकि ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हमारे पास सारी इस टर्म में हो गई, यहाँ पे अगर देखें वाई जी, तो ये वाई जी एंड ये वाई जी, माइनस भी साथ है, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 6 में 6 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 12 वाई जी एज इट इज। तो अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रही हूँ, ये अल्फाबेटिकली ना अरेंज है, यानी कि एक्स वाई और जी, उसका स्केयर आ गया। यहाँ पे हमें अरेंज करना है, एक्स वाई पहले आता है तो एक्स वाई को पहले लिखेंगे, 4xy ये भी अरेंज्ड है, उसके बाद एक्स वाई फिर वाई जी आता है, तो -12 yz और बाकी बचा +6xz, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।